नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है कमलनाथ की डिनर पॉलिटिक्स। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी है, तो कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से चली आ रही खींचतान को खत्म करने के लिए अपने आवास पर पार्टी के कई दिग्गजों को डिनर पर बुलाया। लेकिन चुनाव से पहले कमलनाथ की ये डिनर पॉलिटिक्स कितनी कारगर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो प्रदेश में बिखरी पड़ी कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है। पार्टी को एकजुट करने का जिम्मा खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उठाया और जिसके चलते कमलनाथ ने पार्टी के कई दिग्गजों को अपने घर डिनर पर बुलाया। तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ की डिनर पॉलिटिक्स को शून्य बतलाया। फिर क्या था? बीजेपी पर पलटवार करते हुए जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी को लंच और डिनर पार्टी की नसीहत दे डाली। सीनियर लीडर्स आपस में बैठ रहे हैं। पहले भी हमारी बैठक हुई थी और 2023 की रणनीति पर सारे लोग विचार विमर्श करके आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आप कल्पना तो करिए कि रात को हमारे डिनर पे बैठेंगे हमारी पार्टी के नेता और विश्वास सारंग को नाश्ते में ही तकलीफ होने लगी। ये तो सुबह से इनके जो है मरोड़े उठने लगती पेट में कि कांग्रेस के लोग आपस में पानी क्यों पी रहे हैं, आपस में खाना क्यों खा रहे हैं, आपस में बातचीत क्यों कर रहे हैं। अरे भैया अपनी पार्टी में देखो, वहाँ तुम्हें कोई बुला नहीं रहा है। यहाँ हम लोग कम से कम आपस में बुला के बैठ तो रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं आगे की रणनीति के लिए। आयोजन कर लें, प्रदर्शन कर लें, धरना कर लें, नतीजा निकलेगा शून्य। कारण स्पष्ट है कि कमलनाथ जी पहले डिनर के पहले जो उनके असंतुष्ट राजनेता हैं, श्रीमान अरुण यादव जी, श्रीमान अजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, इनको संतुष्ट कर लें। कमलनाथ जी पहले स्वयं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित तो कर लें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनकी बात सुने। और अब तो मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी ठेके पर जाने की बात चल रही है। एक सेफोलॉजी जो चुनाव विश्लेषण का काम करते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की चुनाव लड़ने की तैयारी और मध्य प्रदेश की तैयारी कमलनाथ जी ठेके पर दे रहे हैं। तो जहां कमलनाथ जी जैसे राजनेता दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए हो, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए ठेके पर दिया जा रहा हो एक प्रोफेशनल व्यक्ति को, तो वो क्या राजनीति करेंगे? तो कमलनाथ जी डिनर करें, कुछ और करें। इसीलिए मैंने कहा कि परिणाम निकलेगा शून्य। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ भले ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कलह अक्सर पार्टी को हाशिए पर ले जाती रही है। यही वजह है जो कमलनाथ ने पार्टी को एकजुट करने का जिम्मा उठा लिया। अब ऐसे में देखना यह होगा क्या कमलनाथ डिनर पॉलिटिक्स के जरिए पार्टी के नेताओं के गिले शिकवे मिटाकर एकजुट कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मिशन 2023 की मध्य प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी की अपनी तैयारी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। यही वजह है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज अपने घर पर डिनर पॉलिटिक्स, मतलब डिनर का आयोजन किया गया है और इसे एक डिनर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गजों को इसमें बुलाया गया है, एकजुट करने की तैयारी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ है। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। नीरव शुक्ला जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल नीलेंद्र शुक्ला जी आपसे, माफ कीजिए नीलव शुक्ला जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? नीलव जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए नीलव जी से जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लोया जी के पास आऊंगा। लोया जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से जब आप लोगों की अपनी तैयारियां, ठीक है, आप लोग बूथ मजबूत कर रहे हैं, त्रिदेव वाला फॉर्मूला आप लोग लेकर आ रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि वो अपनी अपनी जमावट करे। अगर कांग्रेस तैयारियां कर रही है तो इससे आपको क्या दिक्कत, क्या तकलीफ? क्योंकि जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहना है कि कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लोया जी आपको आवाज मिल रही सर? जी मुझे आवाज मिल रही है, आपको मिल रही है? जी सर, आपने सवाल सुना कि एक बार फिर से रिपीट करूं?
नहीं नहीं, आप मैंने सवाल सुना है। जी मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने की मजबूती के लिए जो तैयारी कर रही है करे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। हर राजनीतिक दल का ये काम है, उसे करना चाहिए, हम भी करते हैं, ठीक। परंतु कर किस तरह से रहे। आज के ये प्रतिष्ठित अखबार को मैं देख रहा था, उसमें कांग्रेस की तैयारियों पर बड़ा तल्ख टिप्पणी की गई है। फ्रंट पेज पे लगा है संपादकीय कि जिन लोगों पर ये आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया है, उनको ही आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने की। ये हम केवल आगाह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, हम कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अंततः निर्णय उनको करना है, जिसको वो चाहे वो बनाए, जिसको जिस तरह का रास्ता चाहे अपनाए। परंतु बार बार जो देखने में आ रहा है जनता में वो ये है कि जैसे घर चलो अभियान हुआ, उसमें कोई किसी के घर नहीं गया, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने घर चले गए। तो ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की, हम तो इन पर चिंता व्यक्त करते हैं और कांग्रेस के साथियों को बताते भी हैं कि ये आप गलत है, राजनीति में ये नहीं होता है। राजनीति में आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ता है, आप स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इनसे हम कांग्रेस के बारे में केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज ना कार्यकर्ता उनके साथ है, ना जनता उन पर विश्वास करती है। ठीक है सर, वो कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है। अब आपको चिंता हो रही है, यही तो एक बड़ा सवाल है कि आपको इतनी फिक्र क्यों? बीजेपी कब से इतनी फिक्रमंद हो गई? लोकतंत्र राजेश जी, नाम ही इसका है कि जब हम एक दूसरे की फिक्र करें। जी, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में जो आप जनता के लिए लेकर जा रहे हैं, आप उन कारणों की खोज ना करेंगे तो आप आज स्थितियां देख रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो, आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से जनता के मुद्दे आए, और जो जनता के मुद्दे हैं उनको कांग्रेस पार्टी लेकर आए, और इस प्रदेश को और इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है उसको पूर्ति करने में सहयोग करे, ये हम चाहते हैं। परंतु कांग्रेस इसके बजाय कि वो जनता के मुद्दों को लेकर आए, उसके बजाय वो परिवार की बातों को लेकर आती है। और यही हमारा उनसे सवाल है कि आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो कृपया अपने यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी स्थापित करिए। इसमें गलत क्या है? आप चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो। नीलम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। नीलम जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर, ठीक है सर, मैं नीलम जी से जवाब ले लेता हूँ। कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है, लेकिन ठीक है सर, आप लोगों की चिंता तो अपनी जगह है, अब तो बीजेपी को भी इस बात की चिंता होने लगी है। मेरे ख्याल से बीजेपी को हमारा घर देखने वजह अपना खुद का घर देखना चाहिए। इन्हें उमा भारती का पत्थर भी याद करना चाहिए, शराबबंदी के लिए उछाला गया था। हालांकि उमा भारती ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उछाला था, और सरकार को पत्थर मारा था। उन्हें शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं था, वो उनका दर्द था कि सरकार में बनाती चलाता कोई और है। इस तरह की मंत्रियों की आपसी खींचातानी जो चल रही है, ये पहले अपना घर देखिए। कांग्रेस में तो का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, या हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। इसी को लेकर देखिए आज कमलनाथ जी ने एक डिनर पार्टी बुलवाई आज, उसमें सभी पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, जो खुलकर अपनी बातें रख सकें, कैसे हम आगे रणनीति बनाएं, कैसे हम जनता के को पूरी भाजपा की वस्तुस्थिति से अवगत कराएं कि जो भाजपा भ्रम का वातावरण फैला रही है, जो मुख्य मुद्दों जनता का ध्यान हटा रही, वो हम जनता के सामने कैसे लेकर आओ, लगातार हम लेकर भी आ रहे हैं। तो हम तो हमारा आंतरिक लोकतंत्र काफी खुला है, भाजपा अपने स्वयं की चिंता करे। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से आप बैठक करने जा रहे हैं, बैठक डिनर पॉलिटिक्स जो नाम दिया जा रहा है, क्या कुछ मायने उसके निकलने वाले हैं? क्या किस तरह का रोड मैप आप लोग बनाने वाले हैं मिशन 2023 को लेकर? और लगातार बीजेपी बात पर, क्या एक नेता एक पद पर भी आज सहमति बन सकती है? देखिए, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, और उनके नेतृत्व में ही हमने प्रदेश की सरकार बनाई थी। सभी नेताओं ने काम किया, तरुण यादव जी हो, अजय सिंह जी हो, पचौरी जी हो, या तमाम दिग्विजय सिंह जी, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमने सरकार बनाई थी। कमलनाथ जी के जो आज डिनर पार्टी रखी, इसमें एक मीटिंग समझ में आता है। कांग्रेस में एक रणनीति तैयार की जाएगी, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। बुश स्तर तक की तैयारी हमारी लगातार पिछले, जब से हमारी सरकार षड्यंत्र पूर्व इन्होंने गिराई है, तो हम तो जनता के बीच जो इनकी विफलता है, दर्जनों मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। जब तो नए नए काम कर रही है, सांप्रदायिकता का माहौल फैला रही प्रदेश के अंदर, क्या नहीं तो क्या जरूरत थी? आज महंगाई चरम पर है, 3 साल में एक
खाद्य तेल दोगुने हो गए, किराना लगभग दोगुना होगा, रिचार्ज दोगुना होगा। 3 साल में लोहा 141% महंगा हो गया, एल्यूमिनियम 136%, वायर 101% और प्लास्टिक 117%, पेट्रोल डीजल कीमतें आसमान को छू रही है, दवाइयां 15% महंगी हुई, दवाइयां महंगी, दारू सस्ती। ये तो हालत है इस प्रदेश की। जनता त्राही कर रही है। हम तो ये सब मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी खुद की देखना चाहिए कि किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। इनके सामने बड़ा यक्ष प्रश्न है। अब ये फिर हिंदू मुस्लिम करने में लग गए, वातावरण ये जॉब की बात नहीं करते, हिजाब की बातें करते हैं। ये कुल मिला के इनका वही कंडा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अजान इस पे चल रहे हैं। कहीं न तो इन्होंने विकास की बात करी, न प्रदेश के उत्थान की बात करी, न किसानों की बात की, न महिला सुरक्षा की बात करी, न बेरोजगारी जो चरम पर है उस पर कोई चर्चा नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, हमारा चुनाव इस बार जनता लड़ेगी। ठीक है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, गंभीर आरोप, आप लोग महंगाई बेरोजगार जैसे तमाम मुद्दों से भटकाकर यहाँ पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो यहाँ पर खराब किया जा रहा है। देखिए 2-3 बातें बता दूं मैं आपको कि ये जो बातें हो रही हैं राजेश जी, ये आरोप शायद मुझे लगता है आप पर लगा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि कौन रोक रहा है कांग्रेस को मुद्दों पर चर्चा करने, किसने रोका है। परंतु मैंने आपसे अभी कहा था कि कांग्रेस ना तो मजबूत विपक्ष है, न सकारात्मक विपक्ष है, ना सरकार के सकारात्मक है, न जनता के सकारात्मक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई मुद्दे छूट रहे हैं तो आप निश्चित चर्चा करिए। अरे आप तो वो लोग हैं कि विधानसभा के सत्र में 15 मिनट में 4 बार वॉकआउट करते हैं। ये स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की, ना इनके पास मुद्दे हैं। और ये जो उमा जी की चर्चा कर रहे थे, उमा जी की चर्चा इसलिए कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, और ये सोचते ये हैं कि शायद इस नाते हम इनके पीठ के पीछे से काम कर लेंगे तो ये आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। ये जो कांग्रेस पार्टी बातें कर रही है, अभी नीलाम जी को मैं सुन रहा था, वो किस विषय पर बात कर रहे हैं। अरे हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2023 में चुनाव है, हम तैयारी कर रहे हैं, आप किस आधार पर कर रहे हैं। आपने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, आपका ही हाईकमान इससे सहमत नहीं है, आपने हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए ये किया। तो ये जो सहमतियां हैं, जहां आप कमलनाथ जी को नेता चुनने की बात कर रहे हैं, वहां दिग्विजय सिंह सहमत नहीं है, वहां अरुण यादव सहमत नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और इसलिए हम उनकी चिंता कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं। इस पार्टी को तो जनता ने नकार दिया और कार्यकर्ता साथ खड़े होने तैयार नहीं है। तो जो वर्तमान की स्थितियां हैं उसमें देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंच रहा है, और कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो, परिवारवाद समाप्त हो, ये अगर हम चाहते हैं तो हमने क्या गलत चाहा। नीलाभ शुक्ला जी को मौका मिले, और भी बहुत सारे योग्य लोग हैं उनको मौका मिले। हम तो ये चाहते हैं, कोई ये थोड़ी चाहते हैं कि आप उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को दे दीजिए, मत दीजिए। अरे इन परिवारों के बाहर से निकलकर किसी योग्य कार्यकर्ता को दे दीजिए। ठीक है नीरज शुक्ला जी, यहाँ पर चिंतित इसलिए हैं क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र और मजबूत विपक्ष, और जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं हाई कमान पर दबाव बनाने के, बीजेपी को ज्यादा पता है सर आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है। देखिए पहली बात मेरे भाजपा मित्रों बताऊं, परिवारवाद की बात तो आप मत कीजिए, मेरे पास लंबी फहरिस्त है आपके परिवारवाद की, तो दूसरे चर्चा में समय कम पड़ जाएगा कि परिवारवाद की आप कम से कम चर्चा न करें। आप कभी चर्चा न करें परिवारवाद का। साहब भारतीय जनता पार्टी की चिंता का, हमारी जो राजनीतिक लोकतंत्र काफी खुला हुआ, और हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, सबने सर्वसम्मति। देखिए आपने कहा जनता ने नकार दिया था, हमें जनता ने नहीं नकारा था श्रीमान। हमारी सरकार तो षड्यंत्र पूर्वक आपने खरीद फरोख्त करके गिराई थी। जनता का जनादेश तो हमारे साथ था, जनादेश का अपमान तो आपने किया है, इसका जवाब भी आपको 2023 में देना है। जिस तरह आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, आऊंगा सर ब्रजगोपाल करके आपने सरकार जोड़ तोड़ करके बनाई, की बात पूरी हो जाए सामना करना जनता का था। इसके लिए भी आप तैयार रहिए मानसिक रूप से। जनता उससे जवाब मांगे किस तरह उसके मत का आपने अपमान का खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। पहले अब आपके घर की सिर्फ उठाबल संभाली श्रीमान, अभी तो आपके यहाँ जो इंडिया गुट हावी हो रहा है उससे आपके यहाँ गाय बाय रेगुलर हम देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी सार्वजनिक रूप से आपके यहाँ लगातार विद्रोह होता जा रहा है। और जब टिकट का बंटवारा होगा उसका जो आपके घर का जो आंतरिक कलह सड़कों पे आ जाए हम देख रहे हैं। और जब निगम मंडलों में हुआ तब हमने देखा, और जब टिकट बंटवारा हुआ इंडिया गुट जिस तरह हावी हो रहा है, क्योंकि वो तो खरीद फरोख्त करके आया है और आपने उसे कमिटमेंट किया। तो आपका जो जमीनी कार्यकर्ता दरी उठाओ कार्यकर्ता है वो तो बेचारा
ठगा ही रहा है ना, तो अभी पहले आप उसे संभालिए। आपने ऊंट को तंबू में घुसा लिया, ऊंट तंबू में घुस गया और आप लोग बाहर हो गए। अरबी में कहानी है कि व्यापारी रेगिस्तान में था, ऊंट को ठंड लगी तो उसने ऊंट को अंदर बुला लिया, तो ऊंट धीरे धीरे पूरा अंदर है, व्यापारी बाहर हो गया। तो वैसी आपकी स्थिति हो रही है कि आपके भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे दरी उठाने में लगे, वर्षों से लगे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, सिंधिया को उठा भी हो चुका। अब संगठन में देख लीजिए। लेकिन बीजेपी तो जो आप- आरोप लगा रही है नीलम आप शर्मा, आपके सिर फुटा बोल आप संभालिए, और अभी आपको बहुत सिर फुटा बोल का सामना करना है, आप मानसिक रूप से उसके लिए भी तैयार रहिए। राजेश जी, जी ये भाजपा कांग्रेस में हो गई है पूरी। चलिए ब्रजगोपाल राय जी आप जवाब दीजिए, फिर खिलावन चंद्र नहीं, जी। 2-3 बातें मैं पूरी बातें कर दूं, इनकी सब बातें नीलाभ शुक्ला जी को समझ में आ जाए कि वंशवाद किसे कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं। जो राहुल गांधी आज कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, अमेठी से हारे हुए सांसद है, इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, इसे वंशवाद कहते हैं। अभी आपको समझने में समय लगेगा नीलाभ जी। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, अभी आप बड़े जोर से इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तो आधारित विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ तो विद्रोह का कोई प्रश्न नहीं है। जो हमारी विचारधारा से सहमति रखते हैं वो हमारे साथ हैं, और हमारे यहाँ ये भी नहीं होता है जैसा आपके यहाँ होता है कि ये इस गुट का, ये उस गुट का, इस परिवार का। भारतीय जनता पार्टी गुटी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, ये कांग्रेस का मैटर है। भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा मतलब है मैं जो भारतीय जनता पार्टी का नारा तक मत कीजिए, हमने आपका केडर देख चुके हैं। इंडिया जी आप की बाईस सरकार तोड़ फोड़ के हमारी विचारधारा से सहमत है, जो पार्टी की बात तो आप शोभा नहीं देती, वो विचारधारा की बात आप बिल्कुल भी नहीं करें। जो आदमी खरीद फरोख्त करके तोड़ फोड़ करके षड्यंत्र करके सरकार बना था, ठीक है, विचारधारा निर्माण में हमारी हर कीमत पे सत्ता चाहिए, भले अपमान करना पड़े, हर कीमत में परिवार पार्टी तुष्टिकरण में लगी रही। वो पार्टी को छोड़कर वो इसलिए आए हैं कि यहाँ वो किसी को तुष्टिकरण करने नहीं आए, किसी परिवार के बच्चों को पालने नहीं आए। जिन लोगों ने अपनी 4 पीढ़ी कुछ नहीं किया, वो लोग आज हमसे जवाब पूछते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है सर, अब आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए, ये तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का फेलियर है। नीलम जी, खिलावन चंद्राकर जी आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक जमावट जो है वो देखने को मिल रही है। हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगते रहे, बिखरी पड़ी है, समन्वय नहीं है, एकजुटता नहीं है। क्या यही वजह है जो आज डिनर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं को बुलाया है? और कितना कारगर साबित होगा ये डिनर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला? क्या कुछ रणनीति होगी? क्या जो नेता बिखरे पड़े हैं उनमें समन्वय देखने को मिल सकता है? कैसे देखते हैं आप? राजेश जी, हम डिस्कस हुई और उसके बाद अगर चुनाव डाले उनकी तैयारियों पर डाले, और जो राजनीतिक दल खासकर जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा जो तैयारियां कर रहे हैं समीक्षा करें, देखें बहुत नजदीक तक जाकर, तो हम पाते हैं कि देखिए बीजेपी आज क्या कर रही है, बीजेपी पर चली गई है, जो बूथ लेवल पे इसका काम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे तो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, योजना है, इसका लाभान्वित लोगों से मिला जा रहा है। सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो एक और बड़ी चीज उसमें करती है कि सोशल मीडिया को लेकर के 25,000 साइबर योद्धा तक तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब तैयारियां बीजेपी की बहुत तेजी से चल रही है। कांग्रेस में देखकर देखिए, कांग्रेस में अभी भी हमारे कांग्रेस के लोग अभी भी सिर्फ समन्वय की बात कर रहे हैं। समन्वय समिति का गठन किया गया है। अब आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो विरोधाभास कुछ न कुछ रहा था, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बूथ लेवल पे, मैदानी स्तर पे अभी भी बहुत ज्यादा तैयारियों का अभाव दिख रहा है कांग्रेस की स्थिति में। तो मुझे लगता है कि उस पर तेजी से विचार किया जाना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सरकार शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार कुछ न कुछ योजनाओं की शुरुआत करती जा रही है। जैसे उन्होंने कल परसों में योजना की शुरुआत की, कल वो कन्या विवाह योजना की शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह से सेंधु पत्ता संग्राहकों को परसों जो बोनस का वितरण किया जा रहा है। अर्थात
जनता के जनमानस में भाजपा और भाजपा की सरकार अपनी छवि बेहतर बनाने में कामयाब रही है और प्रयास भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, महंगाई जैसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जैसे बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों को लेकर के मुद्दा है, अभी गेहूं खरीदी को लेकर के, चना खरीदी को समर्थन मूल्य पर लेकर के मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेदारी इस सब की होती है। जहाँ कमी है, देखिए कोई भी सरकार पूरी तरह से कमियों को दूर नहीं कर सकती, कुछ न कुछ किसी न किसी योजना में कमी रहती है और विपक्ष का काम है उसी योजना, उसी कमी को जो है जनता के सामने लाकर अपने पक्ष को मजबूत कर। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं कर पा रही। लेकिन आज कमलनाथ डिनर पॉलिटिक्स होगी, तो इसमें मुझे लगता है कि न सिर्फ समन्वय की बात की जाएगी, न सिर्फ आगामी मिशन 23 की तैयारियों को लेकर के एक खाका खींचा जाएगा, बल्कि मुझे तो लगता है, जो मुझे अनुमान है या अंदर के सूत्रों से, जो अंदर खाने से जो जानकारी मिलती, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर में बांट के, कुछ अलग अलग रीजन में बांट के पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो बात लंबे समय से अधिकारियों के विकेंद्रीकरण की बात चल रही है, तो हो सकता है अधिकारों का विकेंद्रीकरण कांग्रेस की शुरुआत आज से हो जाए, इस पर भी विचार हो सकता है, मुझे लगता है। राजेश जी, आपने इस बात की भी चर्चा की थी कि हम जो है, इस बात की भी चर्चा की आपने कि हम जो है इस बात पर भी विचार कांग्रेस की कर सकती है। ये हम सब सोच रहे हैं कि जो एक व्यक्ति एक पद है, उस पर भी गंभीरता से विचार, भले ही ओपन तौर पर कोई कांग्रेस के नेता, बड़े लीडर इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस बात पर अंदरूनी तौर पर भी बातचीत चल रही है, तो कमलनाथ को उन नेताओं की आवाज सुनाई देना चाहिए और इस पर बड़ी तेजी से कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, सोचता हूँ, तभी आने वाले दिनों में जो है चुनावी लड़ाई को बराबरी का लड़ाई के काम के रूप में खड़ा किया जा सकता है 2023 की विधानसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि सरकार, विपक्ष को अभी से ऐसे मजबूती से काम करना चाहिए जिससे वो आने वाले दिनों में अपने जिस तरह से 18 में वो पता कर गए थे, उसी तरह का कोई पता कर जाए, ऐसी संभावना लगती है। ठीक है नीलम शुक्ला जी, मिशन 2023 को लेकर बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं और सवाल वही है किस तरह का रोडमैप अब तैयार किया जाएगा, क्योंकि 2018 के नतीजे एक बार फिर आप लोग दोहरा सकें, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जमीनी स्तर पर जिस तरह से देखा जाता है कि कार्यकर्ताओं में फूट है, नाराजगी है। आपके कुछ बड़े नेता खुद ये बात कह चुके हैं, कार्यकर्ताओं को खुद उन्होंने कहा है कि अभी एक नहीं हुए तो फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, वो तो मैं आपको एक बात बतला दूं कि एक परिवार में जो पालक होता है, वरिष्ठ बुजुर्ग नेता होता है, जैसे हम किसी बच्चे को डांटते हैं कि पढ़ाई नहीं गई तो परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, वरिष्ठ नेताओं का दायित्व रहता है। मैं खुशी है कि हमारे वरिष्ठ नेता, देखिए हमारे लिए शुभ संकेत है कि हमारे वरिष्ठ नेता किसी तरह से सक्रिय जमीनी। आप लोग जो कहते हैं कि एकता है, फूट नहीं है, तो ये तो उनके बयानों से ही पता चलता है। जीतू पटवारी जिस तरह से विधानसभा में हुआ उससे खुद किनारा किया था पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, उनके बयान से उनका दर्द छलक कर बाहर आया। कई बार वो इस तरह की बयानबाजियां कर चुके हैं पार्टी लाइन से हटकर, तो ये बतलाता है ना सर, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। देखिए, इससे नाराजगी नहीं कहते, वरिष्ठ नेताओं का दायित्व होता है कि वो सही दिशा निर्देश दे, और वो हमारे नेता दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, मैंने कहा था शुभ संकेत है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के एक एक कार्यकर्ता, बड़े वरिष्ठ से लेकर छोटे कार्यकर्ता पर निगाह है, उनकी गलतियां, उनके कामों पर सब पे निगाह रख रहे हैं, उन्हें टोक रहे हैं, तो हमारे लिए शुभ संकेत है। राज आवाज 2003 की तैयारियों का हम आपको आज दावा करते हैं कि पिछले चुनाव से 2018 से ज्यादा सीटें इस बार हमारी आई। तो हमारा चुनाव, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बार जनता लड़ रही है। रात आवाज जमीन तैयारी का, तो हमारी जमीन तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। मेरे पास, हमारे भारतीय जनता पार्टी मुद्दे ही नहीं है, ये किस मुद्दे जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे, बड़ा सवाल है। जो तो लग रहा है सरकार तो छीन ली, बनाई नहीं, छीन ली सरकार, खरीद कर सरकार खड़ी कर ली। ठीक है, लेकिन जवाब ले लेता हूं मैं, आखिरी सवाल। ठीक है ब्रजगोपाल लोया जी, ठीक है नीलम जी, ब्रजगोपाल लोया जी, अब चुनौती तो आपके सामने कांग्रेस ये कह रही है। सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, नीलम जी रुक जाइए, नीलम जी रुक जाइए, दर्जनों मुद्दे पर आपकी सरकार फेल हो चुकी है। ठीक है, ठीक, मुद्दे आपके पास है नहीं है ब्रजगोपाल लोया जी, और 2018 से ज्यादा
जो पहले तो 2-3 यहाँ पर बातें राजनीति 2023 की बात की जा रही है वो परिणाम देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और यहाँ पर ये भी कहना है कि अब आपके पास मुद्दे तो बचे नहीं है, किस मुख से आप जनता के बीच जाएंगे। पहले तो मैं 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं। जो बार बार नीलाभ जी ये कह रहे हैं कि उन्हें मैंडेट मिला था, उन्हें जनमत मिला था। 2018 में श्रीमान आपको जनमत नहीं मिला था। बहुमत मतों का भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से अधिक मत मिले थे। हमारी सरकार ऐसी बन गई थी क्या? सुनने फिर भैया, आपने क्यों खरीद जनमत नहीं मिला था, आप सरकार बना लेते। सर एक एक करके बोलिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया। सुन लो ना नीलाभ जी, सुन लो, कम से कम ज्ञान तो आ जाएगा। नीलाभ जी सुन लो। दूसरी बात, तकनीकी रूप से विधानसभा में आपकी सीटें हमसे 5 ज्यादा थी, इसलिए आप 4 ज्यादा थी, इसलिए आप सरकार में आए थे और हमें कोई ऐतराज नहीं था, परंतु आपको बहुमत तब भी नहीं आया था। और दूसरी बात एक और बता दूं, जब तकनीकी रूप से आप जीते थे, तकनीकी रूप से विधायकों की संख्या कम हो गई, क्योंकि आप 973 झूठ बोलकर सरकार में आए थे और आपके विधायकों ने कहा कि यदि हम अपना वचन पत्र, घोषणा पत्र लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सरकार में रहने से कोई मतलब नहीं। दूसरा, राजेश जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस के नेता बार बार लोगों को समझाई दे रहे हैं कि अभी एक नहीं हुए तो कभी नहीं। ये देख इसलिए रहे, यानी कार्यकर्ता एक हो जाए, मेहनत करे और इन बड़े नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिल जाए, इन बड़े नेताओं को वल्लभ भवन में दलाली करने का मौका मिल जाए और इन बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के जो संसाधन है उन पर लूट का अधिकार मिल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने कहा है। और जिन जीतू पटवारी जी की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कमलनाथ जी की समझाइश के बाद भी कहा था कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की स्थितियां हैं, आज जो डिनर है उसमें केवल कमलनाथ जी अपने आप को मजबूत और बड़ा नेता सिद्ध करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का। इसके अलावा उस डिनर का और कोई बहुत बड़ा औचित्य चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा सर क्या होता है डिनर पॉलिटिक्स में। है। ये बैठक होगी, क्या कुछ चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने घर पर कई दिग्गजों को बुलाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे तमाम दिग्गज शामिल होंगे। डिनर के लिए आमंत्रण यहाँ पर किया गया है और अब देखना होगा इस डिनर पॉलिटिक्स के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।